आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 की हमने थ्योरम पढ़नी है और एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 6.2 का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें क्या दी मिलेंगी पूरी चैप्टर के अंदर, पूरी एक्सरसाइज में इस तरह से 2 लाइंस दी मिलेंगी। जरूरी नहीं है 2 हो, 3 भी हो सकती हैं, ठीक है। मतलब पैरेलल लाइंस दे देंगे। ये क्या दे देंगे? पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस। एक लाइन इनको इस तरह से काटती हुई जाएगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। तो A B C D, यहाँ पे ले लो E या फिर PQ ले लो अलग से, PQ। तो यहाँ पर जो P और Q है इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। 2 पैरेलल लाइंस कौन सी हो गई? AB और CD, और PQ को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। मैम जो वहाँ पे जहाँ पे PQ कट कर दिया, वो जो वहाँ पे मेट हो रहे हैं दोनों पॉइंट, उनको नाम नहीं देंगे? दे दो, ठीक है। इसको मान लो E और इसको मान लो F, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये पूरी एक्सरसाइज इसके ऊपर एंगल्स पे घूमेगी, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। कौन कौन से एंगल? एंगल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनको क्या बोलते हैं हम? ये एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? बाहर वाले एंगल्स। जैसे 1 2 3 4 ये बाहर की साइड है ना, इसलिए हम इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। इसके बजाय हम यहाँ पर ले लेते हैं एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो यहाँ पर जो ये वाले एंगल्स होंगे, एंगल 5, 6, 7 और 8, इनको क्या बोलोगे? इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये अंदर की तरफ है। देखो 5 6 7 8 ये इस तरह से अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है ना, ठीक है। इसको मान लो अगर मैं एक बॉक्स में क्लोज कर दूं, तो इस बॉक्स के अंदर, इसके अंदर देखो, इसमें ध्यान से कौन कौन से एंगल आते हैं अंदर की साइड? 5 6 7 और 8। और इस बॉक्स के बाहर कौन से? 1 4 2 और 3। तो यहाँ पे जो ये 1 2 3 4 है, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। और इसके अंदर वालों को हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद देखो यहाँ पर जो ये एंगल्स बन रहे हैं इनके और भी नाम होते हैं, तो ध्यान से समझना है। अगर यहाँ से ये वाले एंगल समझ में नहीं आए तो एक्सरसाइज भी समझ में नहीं आएगी। मैम ट्रांसवर्सल एंगल कितने थे? यहाँ पे ये ओवरऑल कितने एंगल बन गए? 8 एंगल बन गए, यस मैम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल हम स्टडी कर रहे हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होगा? उसके लिए हम इस तरह से 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी, और एक लाइन जो इनको ट्रांसवर्सल लाइन होगी, जो इस तरह से दोनों पैरेलल लाइंस को कट करती हुई पास हो गई। तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे या तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक तो सेम साइड वाले, ध्यान रखना है। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? ये वाली। इस लाइन के सेम साइड में होंगे 4 एंगल, 1 5 7 और 2। तो लेफ्ट साइड में कितने एंगल हो गए? 4 एंगल हो गए ना। तो इन चारों एंगल्स में से कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? तो देखो, या तो ये पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले दोनों के दोनों, ये वाले दोनों एंगल्स होंगे, ठीक है, जिसको हमने बोला 1 और
7, ठीक है। या फिर इस तरह से इस लाइन के नीचे वाले एंगल होंगे जिसको हमने बोला 5 और 2, ठीक है। मतलब है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग 8 के 8 एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, लेकिन वो कॉरेस्पॉन्डिंग किस एंगल, कौन से दूसरे एंगल के इक्वल है। जैसे यहाँ पे एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू एंगल 7, पहला और फर्स्ट और 7th दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में बने हुए हैं, पहली कंडीशन। दूसरी, जो पैरेलल लाइंस है उसके ऊपर की तरफ बने हुए दोनों के दोनों, ठीक है। इसी तरह एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, 2 और 5 भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बने हुए हैं और दोनों ही पैरेलल लाइंस के कैसे बने हुए हैं, नीचे बने हुए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया। अब यहां से बताओ, जब इस ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में लेंगे तो कौन से एंगल होंगे? 4 और 8। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 और दूसरा एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3। हाँ, एंगल 6, नीचे वाला 6 और इसमें नीचे वाला 3। तो ये 8 के 8 एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कौन से के इक्वल है ये हमने कर लिया। समझ आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अल्टरनेट एंगल्स। देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल भी यहां पर हम दो तरह के लेंगे। एक तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट कौन से होंगे? जैसे दो पैरेलल लाइंस और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन। अल्टरनेट का मतलब जैसे एक एंगल हो गया ये इस तरफ, लाइन के इस तरफ। अल्टरनेट मतलब एक लाइन के उस तरफ, तो ये अल्टरनेट होगा। एक तरह से क्या बनाते हैं? जेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये जेड बन गया ना, ये जेड। या फिर इस साइड से ये एंगल और इस साइड से ये एंगल, यहां पर भी ये लोगों ने क्या बना दिया? उल्टा जेड बना दिया, ठीक है। तो मतलब एक तरह से ये जेड हो या फिर ये जेड हो, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। समझ में आया यहां तक? तो अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे? इंटीरियर है ये। इंटीरियर मतलब बॉक्स के अंदर वाले। समझ में आया? इंटीरियर का मतलब बॉक्स के अंदर। बॉक्स मतलब दो लाइंस के बीच वाले पोर्शन में ओनली। तो यहाँ पे कौन कौन सी हो गई इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? बताना। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। हाँ, वेरी गुड। 6 इज इक्वल टू 7 हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ये वाले। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखो। यहां पे कर दो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ, मतलब जैसे ये हो गया। अब हमने कहा अगर एक लाइन के इस तरफ है तो दूसरा लाइन के इस तरफ होगा। तो मतलब यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, दो ही तरफ हो सकता है ना अल्टरनेट। अब अंदर हम ले नहीं सकते क्योंकि एक्सटीरियर में बॉक्स के बाहर आएगा और हमारा ये वर्चुअल बॉक्स है। पेपर में जो तुम्हें नहीं बनाना है, ये समझने के लिए है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका एक्सटीरियर हो गया ये वाला, और यहाँ पे अगर मैं लाइन के इस साइड वाला एंगल लूँ तो यहाँ पे लाइन के इस साइड वाला अल्टरनेट हो जाएगा। समझ आया? तो यहाँ पे बताओ कौन कौन से होंगे एंगल? एक्सटीरियर में बोलो 2, 3, 1 और 4 में से निपुण बताएगा कौन कौन से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। अल्टरनेट एक्सटीरियर 2 4 एंगल 4 और एंगल
हाँ, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, 2 और 4, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। हाँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो ये कौन से एंगल हो गए हमारे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बोल दें इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, नेक्स्ट कौन से एंगल आ गए? इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। सेम साइड किसकी सेम साइड? ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में, और इंटीरियर का मतलब बॉक्स के अंदर। तो कौन कौन से होंगे? एंगल 5 एंड 7। हाँ, एंगल 5 एंड एंगल 7। इंटीरियर मतलब बॉक्स के अंदर, ठीक है। इंटीरियर का मतलब अंदर, और सेम साइड मतलब इस लाइन के एक ही साइड में, सेम साइड में। तो एंगल 5 और एंगल 7, और दूसरा एंगल 6 एंड एंगल 8। दीज आर नोन एज इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। 5 और 6 भी तो है, वो तो दूसरी लाइन में। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट करो। थ्योरम है नेक्स्ट 6.2। यहां से यही डायग्राम से हम सारी थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले 6.2 थ्योरम क्या है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, मतलब अगर एक ट्रांसवर्सल, कौन सी है ट्रांसवर्सल? पी क्यू, इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को, समझ आया? ठीक है। देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। इन्होंने कहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, इस तरह से इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, रिजल्ट क्या बोल दिया? देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट और इंटीरियर कौन से एंगल होंगे? इंटीरियर में अंदर वाले, और अल्टरनेट में एक तो ये दोनों और एक ये दोनों एंगल, ये दोनों और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे हमेशा। समझ आया? दोबारा बताऊं, जो थ्योरम 6.2 है, थ्योरम 6.2 ये बोलती है कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में कौन से एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट का मतलब एक लाइन के इस साइड, दूसरा लाइन के इस साइड, तो अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब लाइंस के बीच में, बाहर वाले नहीं, लाइंस के बीच वाले एंगल हमेशा क्या होंगे? सेम। तो इस डायग्राम से बताओ कौन से एंगल सेम होंगे? 5 and 8 and 6 and 7 5 and is equal to 8 और angle 6 is equal to एंगल 7। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी थ्योरम 6.3। 6.3 थ्योरम के अंदर इन्होंने बोला है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। जो 6.2 थ्योरम थी ना, पहले वाली थ्योरम जो अभी हमने पढ़ी थी, 6.2 थ्योरम में तो ये बोलते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक लाइन ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो इसके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। समझ आया? अब 6.3 थ्योरम क्या बोल रही है? इन्होंने बोला कि दो लाइंस को, अगर एक लाइन कट कर रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और उसके इस तरह से इंटीरियर और ट्रांसवर्सल एंगल इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होगी। समझ आया? वो तो ऐसे भी है। हाँ,
तो यहाँ पे ना ये चीज इस तरह से बोल रहे हैं। पहले क्वेश्चन में तो कि दो लाइंस पैरेलल दे दी, एक ट्रांसवर्सल है, तो पहले में इन्होंने बता दिया कि ठीक है भाई ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। फिर दूसरी थ्योरम आके बोलती मैं तेरे से उल्टा बोलूंगी। उसने कहा कि दो लाइंस होंगी, पैरेलल है या नहीं है हमें नहीं पता। ठीक है, उसने कहा दो लाइंस हैं और एक लाइन उनको कट कर रही है। अगर उनके ये वाले एंगल सेम है दैट मीन्स ये दोनों लाइन 100% पैरेलल होंगी। समझा उल्टा किस तरह से बोल रहे हैं? हाँ। एक ने तो कहा कि दो लाइंस पैरेलल हैं, पहले इन्होंने बोल दिया लाइंस पैरेलल है, उसके बाद एंगल इक्वल है। ठीक है, पहले ने क्या बोला है, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी, ध्यान से समझो इसको, जो 6.2 थ्योरम है। ठीक है, देखो आगे समझो। कोई नहीं, एक बार और समझा देती हूँ। जो 6.2 थ्योरम थी उसने कहा कि दो लाइंस पैरेलल है, दे दी। ठीक है, एक लाइन ट्रांसवर्सल है, ये भी दे दिया। ठीक है, तो इन्होंने प्रूव क्या किया, इसने प्रूव किया कि ये एंगल सेम होंगे, एंगल सेम होंगे। कौन से एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अंदर की तरफ है तो इंटीरियर एंगल सेम होंगे। समझ आया? यस मैम। ब्लैक वाली चीज देके और रेड वाली चीज इन्होंने पूछ ली है। अब नेक्स्ट जो 6.3 थ्योरम है इसने उल्टा किया, इसने कहा कि अगर दो लाइंस को एक लाइन कट कर रही है, ठीक है, और उस केस में यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इन्होंने बोल दिया एंगल क्या है, एंगल या फिर लाइन, अच्छा एंगल इक्वल हैं। तो इन्होंने रिजल्ट पता है क्या बोला, दैट मीन्स टू लाइंस आर पैरेलल। तो इन्होंने बोला टू लाइंस आर पैरेलल, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है तो मतलब लाइंस आर नॉट पैरेलल। समझ आया? तो मतलब ये थ्योरम उल्टी नहीं होगी, इसने तो एंगल सेम दे दिया, पहले बोला लाइंस पैरेलल है तो एंगल सेम निकलेंगे, इन्होंने उल्टा कर दिया एंगल सेम है तो लाइंस पैरेलल मिलेंगे। समझ आ गई? दो थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है 6.4 थ्योरम क्या बोलती है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, क्या समझ में आया इस थ्योरम से? इन्होंने कहा कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस टाइम पे इंटीरियर एंगल सेम साइड में, ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन से एंगल होंगे, इसमें से देख के बताना। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स लाइन 5 and 7 और 6 और 8। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 होगा और इस साइड वाले एंगल्स का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा। दोनों का प्लस करें तो 360। हाँ, समझ आया? दोबारा बताऊं, इन्होंने यहाँ पे ये बताया गया कि अगर दो लाइंस को, दो पैरेलल लाइंस दे दी है इन्होंने, नेक्स्ट वाली थ्योरम इसका उल्टा आएगी देखना। इन्होंने कहा कि दो लाइंस पैरेलल हैं, ये चीज इन्होंने दे रखी है, दो लाइंस पैरेलल है, एक लाइन ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन जब इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करती हुई जाती है तो इसके जो इंटीरियर एंगल है उन इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, मतलब इसके इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जब दो एंगल्स का सम कितना हो, 180 डिग्री। इसी तरह इस साइड वाले दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। If a transversal, next is 6.5 theorem. If a transversal intersect two lines such that a pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary, then the two lines are parallel. अब समझ में आया? इसमें नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में इन्होंने दे दिया
कि यहाँ पे दो लाइंस है, हमें नहीं पता ये पैरेलल है या नहीं है। इन्होंने बोला कि ये दो लाइंस है और ये इनको काटती हुई एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर इसके इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है और इस साइड के भी दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री है, तो दैट मीन्स लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो समझ में आया किस तरह से एक दूसरे का उल्टा दिया जाता है। कर लोगे ये सारी की सारी थ्योरम कर। इसकी थ्योरम हमने स्टडी कर ली थी। थ्योरम में कोई प्रॉब्लम है, हो जाएगी थ्योरम सारी। तो अब इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4। फोर्थ एग्जाम्पल में इन्होंने बोला है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। जो पी और क्यू है वो आर एस के पैरेलल में है। ठीक है, यहां पे फिर इन्होंने बोल दिया यहां से एक लाइन गई एक्स एम वाई, ये वाला एंगल है 135 और ये वाला एंगल है 40 डिग्री। ठीक है, तो इन्होंने बोला फाइंड, कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एक्स एम वाई। फाइंड एक्स एम वाई। देखो इन्होंने ये दोनों एंगल दिए और एक्स एम वाई मीन्स ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लो। यहां पर हमने क्या कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली अपनी मर्जी से, क्योंकि बीच में से एक लाइन, और ये लाइन हमने बोल दिया, मान लो इसका नाम है, क्या नाम दे, ए बी। ठीक है, कुछ स्टार्टिंग में लेट करके चल सकते हैं ना, या फिर एज्यूम कर लो, अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होती है। तो यहां पे ड्रॉ ए लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए बी पैरेलल टू आर एस। हमने एक लाइन ली ए बी, वो ड्रॉ कर ली, वो पी और क्यू, पी क्यू के और आर एस के क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लाइन है ए बी, वो इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, ये लाइन इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक तो ये ऊपर वाला एंगल और एक ये नीचे वाला एंगल। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कैसे कर सकते हैं, हमें ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। ये एंगल कितना है, 40 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो लिखो वेरी गुड, एंगल कौन सा एंगल हो गया, ये बी एम वाई। एंगल बी एम वाई इज इक्वल टू एंगल, ये कौन सा एंगल है, एम वाई आर। एम वाई आर किसके इक्वल होंगे, 40 डिग्री के इक्वल। इनको क्या बोलोगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो यहां से जो बी एम वाई है, बी एम वाई कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। तो यहां से हमने ये वाला एंगल तो निकाल दिया, कितना, 40 डिग्री। अब ऊपर वाला निकालना है। ऊपर वाला कैसे निकालेंगे बताओ, 40 + m = 180 डिग्री। यहाँ पे देखो, अगर दो लाइंस ऐसे पैरेलल में हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, इस तरह से, तो इसके इन दोनों एंगल्स को हमने क्या नाम दिया था अपनी थ्योरी के अंदर, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। और इन दोनों का सम कितना था, 180 डिग्री। हमने थ्योरम भी पढ़ी थी ना लास्ट वाली 6.4 कि जब दो लाइंस पैरेलल होगी तो उनके अंदर बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। या इंटीरियर एंगल कैसे होंगे,
सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ, नाम बताना एंगल का कौन कौन से है, क्यू एक्स एम प्लस एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से देखो क्यू एक्स एम कितना दे रखा वहां पे, क्यू एक्स एम ये एंगल कितना है 135 डिग्री प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एक्स एम बी किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ठीक है, एक्स एम बी इज इक्वल टू यहां से आंसर कितना आएगा 45 डिग्री। अब देखो यहां से ये वाला एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, एंगल एक्स एम 5 5 10 7 और 8 45। ठीक है, अब यहां पर देखो एंगल एक्स एम वाई किसके इक्वल होगा, जो एक्स एम वाई है इस पूरे एंगल को हमने दो एंगल के सम के इक्वल लिख सकते हैं, बताओ क्या मैं इस एक्स एम वाई को ये वाले पूरे एंगल को इस तरह से लिख सकती हूँ, एंगल एक्स एम बी ऊपर वाला एंगल प्लस वाई एम बी लिख सकती हूँ या नहीं, ऐसे बताओ। लिख सकते हैं। तो यहां से एक्स एम बी कितना है 45 डिग्री। ठीक है, और वाई एम बी कितना आएगा 40 डिग्री। तो कितना हो गया ये गलत आंसर 85 डिग्री। 5 और 5 10 4 3 7 और 1 8 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5th एग्जाम्पल में इन्होंने बोला है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इन्होंने कहा है कि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है ए से डी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, पी से क्यू और आर से एस, आर से डी, ये किसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर पैरेलल। इन्होंने कहा कि ये दोनों एंगल बताओ कौन से एंगल बोलते हैं इनको, सेम साइड है ऊपर की तरफ है, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, सेम साइड है। हाँ ठीक है, अब ये दोनों कोरेस्पोंडिंग एंगल्स का आगे इन्होंने स्टेटमेंट में बोल दिया बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर। इन्होंने नाम दे दिया, ये हो गया BE और ये हो गया CG। ये जो बाइसेक्टर है ये आपस में क्या दे दिए इन्होंने पैरेलल, मींस BE पैरेलल है CG के। और अब तुम्हें ये प्रूव करके दिखाना है कि PQ पैरेलल है RS के, टू प्रूव। ठीक है, ये गिवन है। स्टेटमेंट समझाऊं दोबारा क्या है। इन्होंने ये दिया है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है या नहीं हमें नहीं पता, बट इन दोनों लाइंस को बाइसेक्ट करती हुई, बाइसेक्ट मतलब ट्रांसवर्सल लाइन इनको काटती हुई जा रही है,
बाइसेक्ट नहीं बोलोगे, ट्रांसवर्सल लाइंस इन दोनों लाइंस को काटते हुए जा रही है। उसके बाद यहाँ पे ये जो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए, इन एंगल को बाइसेक्ट करती हुई एक यहाँ पे हो गया BE और एक हो गया यहाँ पे CG। ठीक है, तो अब प्रूव करो कि PQ पैरेलल है RS के। तो किस तरह से प्रूव कर सकते हो? तो सबसे पहले देखो हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, BE इज एन एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है ये, कौन से एंगल का है, BE कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, ABQ का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर होने का मतलब क्या, कि उस एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंगल, ऊपर वाले एंगल का क्या नाम होगा इसका, और नीचे वाले एंगल का क्या नाम होगा, ऊपर वाले का बताओ, ABE इज इक्वल टू EBQ। ठीक है, क्या हम ABE को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ऑफ एंगल ABQ? नहीं। पूरे एंगल का, ये हो गया पूरा एंगल ABQ, पूरे एंगल का ये वाला आधा पार्ट है, क्यों, क्योंकि ये चीज क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट, अब नीचे वाला बाइसेक्टर उठा लो यहां से, कौन सा है, CG इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ, कौन से का ये, BCS का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब यहां से देखो क्या लिखेंगे हम, BCG, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, नीचे वाले एंगल के इक्वल होगा। लिखो एंगल BCG ये वाला एंगल, और ये नीचे वाले एंगल का नाम बताना, GCS इक्वल होगा। अब यहाँ पे इस एंगल को और इस एंगल को, यहाँ से क्या है, BCG, इसको मैं 1/2 किसके इक्वल लिख सकती हूँ, एंगल BCS। ठीक है, ये वाला एंगल, ऊपर वाला हाफ, इस पूरे का हाफ है ना। बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो कि ये है, ये एंगल अगर 60 डिग्री का, और मैं बोल दूं ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, तो मतलब अब ये 30 ऊपर रह गया, 30 नीचे रह गया। बाइसेक्टर का मतलब एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो ऊपर वाले को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 1/2 इंटू 60, पूरा एंगल का हाफ। ठीक है, अब इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्होंने ये दिया हुआ कि BE ये वाली रे और ये वाली रे दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है कि जो दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहां पे लिखो हेयर BE इज पैरेलल टू CG। अब इसको जैसे मान लो डॉटेड वे में अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें ऐसे नहीं लगता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, और इनके ऊपर बनने वाले कौन कौन से एंगल, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, कौन से एंगल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना। अगर हमारे पास ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इनके ऊपर बनने वाले ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड में है, तो कौन से एंगल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो लिखो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो कौन से एंगल है ऊपर वाले, एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल BCG। ठीक है, रीजन लिख दो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल, कोरस्पॉन्डिंग, हाँ
कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से ये देखो हम बोल रहे हैं एंगल ए बी ई किसके इक्वल है, बी सी जी। इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या आ जाएंगी, इक्वल। ए बी क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी सी एस, 1/2 से 1/2 कैंसल। यहां से क्या निकल गया, ए बी क्यू, ए बी क्यू, ए बी क्यू कौन सा एंगल है, ए बी क्यू, मतलब ये पूरा एंगल किसके इक्वल है, बी सी एस। तो यहां पे हो गया बी सी एस, ठीक है, ये दोनों के इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहां पे इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां से बोल सकते हैं ना हम, अगर हमने बोला ये दोनों एंगल इक्वल है बट ये तो क्या कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, हेंस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। इसीलिए जो पी क्यू है पैरेलल है किसके, आर एस के। समझ में आया, इसमें हमने क्या कर दिया, बस यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने एंगल बाइसेक्टर मान के एक ऊपर वाला एंगल निकाल लिया और इसका भी एक ऊपर वाला एंगल निकाल दिया दोनों को। फिर हमने बोला कि ये दोनों ऊपर वाले एंगल्स इक्वल होंगे, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो ओवरऑल ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया जो कि बन गया कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्वेश्चन निकल गया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी है जो ए टू बी, ये वाली लाइन पैरेलल है किसके, सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो ये लाइन जो सी डी है ये किसके पैरेलल होगी, फिर थर्ड लाइन ई एफ के। तो मतलब यहाँ पे ये दिया गया कि तीनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। उसके बाद इन्होंने बोल दिया ई ए परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो ये हो गया ई ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। बी ई एफ इज इक्वल टू बी ई एफ, ये वाला एंगल कितना दे दिया इन्होंने, 55 डिग्री। बोला इन्होंने कि फाइंड एक्स वाई और जेड। तो सबसे पहले यहां पर देखो एंगल y प्लस एंगल BEF कौन से एंगल है बताना। ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल होते हैं, दो पैरेलल लाइंस के अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना। ये दोनों कौन से एंगल है, और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिख दो इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज द इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज कितना होगा, 180 डिग्री। समझ आया, इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। अब यहां पे एक एंगल कितना दे दिया, 50, तो यहाँ पे जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री। अब BEF की वैल्यू कितनी है, 55। तो लिख दो एंगल Y प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल Y किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस 55 कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 और 125, ठीक है, 125 डिग्री। तो यहां से हमने y निकाल दिया कि ये वाला जो एंगल है कितना आ गया, 125 डिग्री आ गया, निकल गया एक एंगल। निपुण समझ आया, दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। अगर एक एंगल दिया है तो दूसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। अब यहां से देखो
सेकेंड स्टेप में एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। x और y इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि अगर दो लाइंस इस तरह से, ये दोनों एंगल कौन से होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मतलब x और y इक्वल होंगे, क्यों? दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब जो y है वो हमें बताए कितना है, 125 डिग्री। तो इसलिए x भी कितना आ गया, 125 डिग्री। तो निकल गया, x भी निकल गया और y भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, z। ठीक है, z कैसे निकालेंगे? अब ये देखो, ये वाला एंगल भी कितना दे दिया, 90 डिग्री। तो ये एक ट्रायंगल बन गई या नहीं बनी? बन गया। इसको नाम C ही है, ये वाला नाम क्या है, C। तो टेकिंग ट्रायंगल CDE, CDE ट्रायंगल ले लो, ये वाले CDE। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो तीनों एंगल कौन कौन से, एक तो 90 डिग्री है, एक Z है और एक एंगल कौन सा है, CDE। ये वाला एंगल कौन सा होगा, CDE। ठीक है, और तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहां से बताओ, जो CDE है इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, 125 180 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। एक लाइन पे पूरे एंगल की वैल्यू कितनी होती है इसकी, 180 डिग्री। अगर ये पूरा एंगल 180 डिग्री है तो ये हाफ कितना बच गया, 180 माइनस 125। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे लिखो, साइड में लिख लो, एंगल CDE इज इक्वल टू 180 माइनस 125। कितना रह गया, 180 में से 125 लेके जाएंगे तो 55 डिग्री। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा है तो यहां से देखो, ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, अल्टरनेट। हाँ, तो ये अल्टरनेट भी बन जाते हैं ना, ये और ये कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल। दोनों तरीके हैं निकालने के। तो भी यहाँ पे कितना आ गया, 55 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल CDE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से CDE की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस यहाँ से कितना बन गया, 5, 9 और 5 145। तो आंसर कितना आ गया यहाँ से, 35 डिग्री आंसर आ गया। तो x भी हमने निकाल दिया, कितना, Z है, CDE है। ये कौन सा एंगल आया है, ये CDE, सॉरी ये CD आपने गलत लिखा है, ये मैंने गलत लिख दिया भाई। हाँ, यहाँ से रब करो इसको, ऊपर वाला भी, हाँ इसको रब करो, यहाँ से लिखो 90 डिग्री Z एज इट इज, और इसकी जगह 55 डिग्री लिखो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से Z कितना आ गया, 35 डिग्री। वैल्यू गलत पुट कर दी थी, इसको करेक्ट करो। Z इज इक्वल टू 35 डिग्री। x तो y का भाई है 125 और y कितना होगा, 125 और Z कितना निकाल दिया हमने, 35। क्वेश्चन हो गया, ये रहता है, हो गया। इतना क्यों सोच रहे हो। हाँ ये, हाँ मैम ये Z 55 डिग्री है, जो Z है 35 हमने निकाल दिया है इस ट्रायंगल का यूज करके। तो 55 डिग्री किसका, ये वाला एंगल जो ये है ना CDE, ये हमारा कितना आ गया था, 55, क्योंकि ये और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो लाइंस दी है A B और CD। इसको एक लाइन काटती हुई जा रही है। ठीक है,
हमें ये बताना है कि फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, ये वाला एंगल बताओ कितना, ये एंगल है एक्स और ये एंगल है वाई, ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने और साथ में ये बताना है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल के अंदर है। तो किस तरह से शो करोगे बताओ। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको नाम दे लो एक्स और पी क्यू नाम दे लो, पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। तो लिखो सॉल्यूशन के अंदर एंगल ए और इसको नाम दे लो, इस पॉइंट को ओ और इसको नाम दे लो क्यू। क्यू तो पहले दे दिया, आर आर। अब यहाँ पे देखो एंगल ए ओ पी, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ आर, ए ओ आर इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। मैंने लिखा है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, समझ आया। अब यहां से देखो ए ओ पी की जगह हम लिखेंगे 50 डिग्री प्लस एंगल ए ओ आर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए ओ आर की जगह आएगा एक्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 130 निकल गया। x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली है 130 डिग्री, ठीक है। इसी तरह हम नीचे वाले एंगल्स लेंगे। नीचे वाला एंगल जो y है इज इक्वल टू होगा 130 डिग्री। क्यों, ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल क्यों होगा, कौन से एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से कितना आ गया 130 डिग्री। तो अब यहां से देखो अगर y की वैल्यू भी कितनी आ गई 130 डिग्री, तो मतलब यहां से हम ये बोल सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। x की वैल्यू कितनी है 130, y की वैल्यू कितनी है, तो मतलब आपस में ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो ये तो कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। क्वेश्चन हो गया, कर लोगे। स्टार्टिंग में इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो यहां से x निकाल लोगे 180 माइनस 50 130 डिग्री। फिर यहां से ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है तो y भी कितना आ गया 130 डिग्री। अगर ये दोनों 130 30 के हैं तो मतलब ये दोनों x और y आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब ये तो कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स है। तो यहां से ये प्रूव हो गया ए बी पैरेलल टू सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये दिया हुआ कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी ये लाइन, सी डी ये लाइन, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल में। उसके बाद सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये दोनों लाइन भी आपस में क्या है, पैरेलल में। y और z का रेशियो दे रखा 3:7। हमें निकालना क्या है x, y और z भी निकालना है और इनका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और x भी निकालना है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एंगल x और y, या फिर यहाँ से ये ले लो कि ये एंगल और ये एंगल दोनों कौन से एंगल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो लिखो एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा ओ क्यू डी, ओ क्यू डी इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा क्यू एस एफ, क्यू एस एफ।
क्यों होंगे? क्योंकि ये कौन से एंगल होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो इसलिए ये दोनों हो गए इक्वल। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ओ क्यू डी किसके इक्वल होगा? जेड के इक्वल होगा। तो यहां से हमने बोल दिया कि ये वाला एंगल भी किसके इक्वल है? जेड के इक्वल। अब यहां से हम बोल सकते हैं कि एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल हैं, इसलिए इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल का सम हमने लिख दिया 180 डिग्री। तो लिख दो ब्रैकेट में रीजन एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। अब यहां से देखो जो y और z का रेशियो है वो दिया हुआ 3:7। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए ये ध्यान रखा करो, y z का रेशियो मतलब इस तरह से दिया हुआ है, तो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3x। z की जगह क्या लिख सकते हैं? 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 7x प्लस 3x 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री आ गए। ठीक है, 18 डिग्री आ गई यहाँ पे x की वैल्यू। x यहाँ पे एंगल नहीं है, ये एंगल अलग है। यहाँ पे ये सिंपल वाला x है, इसको x डैश मान लो, बल्कि x डैश इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो यहाँ से हमें अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले एंगल y को कितना मानना है हमने? 3x डैश, तो 3x डैश की वैल्यू कितनी है? 18, तो कितना आ गया? 54 डिग्री। इसी तरह एंगल z किसके इक्वल है? 7x डैश, तो इसको ले लो 7x डैश, तो 7 इंटू x डैश की वैल्यू 18 डिग्री, तो कितनी आ गई? 126 डिग्री। तो यहाँ से y निकल गया और z निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? x। तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। एंगल x एंगल z के इक्वल हो सकता है? क्यों? कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो z कितना निकाला है हमने? 126, तो x भी कितना आ गया? 126 डिग्री। कर लोगे यहाँ पे, ये z और ये z कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये z इसका अल्टरनेटिव भी होगा। कर लोगे अब ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने दिया है ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के, और ई एफ परपेंडिकुलर है किसके? सी डी के ऊपर। परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे एंगल कितना हो गया? ये 90 डिग्री का हो गया। फिर इन्होंने बोला जी ई डी इज इक्वल टू 126। जी ई डी मतलब ये पूरा एंगल कितना दे दिया इन्होंने? 126। तो फाइंड आउट करना है कौन सा एंगल? ए जी ई ये वाला एंगल निकालना है। उसके बाद जी ई एफ ये निकालना है, और एक एफ जी ई ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, 3 एंगल्स निकालने हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये वाला एंगल निकालने से। जो ये एंगल निकालना है कौन सा है? ये जी ई एफ। ठीक है, जी ई एफ को हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो एंगल जी ई डी, ये जो पूरा एंगल है जी ई डी, इसको हम ये एंगल प्लस ये एंगल इसका सम लिख सकते हैं या नहीं? ये जो पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल को हम आधा एंगल ये और आधा एंगल नीचे वाला, इन दोनों का सम लिख सकते हैं। लिखो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। जीईडी कितना है? जीईडी कितना दे दिया? 126। जीईएफ निकालना चाहते हैं और एफ ई डी दे रखा है 90 डिग्री। तो एंगल जीईएफ इज इक्वल टू
126 माइनस 90 डिग्री, तो कितना आ गया 6, और 12 में से 9 गए 3, कितना आ गया 36 डिग्री। तो यहां से GEF की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। समझ आया कैसे? इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी है 126, इसमें से ये आधा घटा दो 90 वाला, तो बच गया। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर जो ये एंगल हमने अभी निकाल दिया, कितना निकाला है ये वाला एंगल 36 डिग्री, ठीक है। अब जो एंगल AGE है, AGE एंगल तो ये हो गया, कौन से एंगल के इक्वल होगा AGE, ये एंगल कौन से एंगल के इक्वल होगा? इनमें से इस पूरे एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? अल्टरनेट एंगल्स, तो लिखो AGE इज इक्वल टू GED। तो यहां से AGE की वैल्यू कितनी आ गई 126। क्यों इक्वल है ये? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, तो ये भी हमने निकाल दिया AGE। अब रह गया ये निकालना, ये एंगल कैसे निकालेंगे हम? ये दोनों एंगल किसके इक्वल होंगे 180 डिग्री। तो लिख लो एंगल AGE प्लस एंगल EGF इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से AGE हमने ऊपर निकाला है 126 प्लस EGF इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल EGF किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री माइनस 126, कितना आ गया आंसर 54। EGF वासु वाला, अकबर वाला सीरियल आता था ना, उसमें वासु नाम था एक, जिसका दिमाग होता था कार्टून टाइप वाला। तो यहां से कर लोगे, इन दोनों एंगल का सम है 180। जब इसका 126 है तो इसका हम निकाल सकते हैं 54। कर लोगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये दिया हुआ कि PQ पैरेलल टू ST, ये वाली लाइन पैरेलल है ST के इक्वल। ठीक है, PQR ये एंगल दे दिया 110 और ये वाला एंगल दे दिया 130 का। तो इन्होंने पूछा है कि QRS ये एंगल बताओ कितना होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि मान लो एक लाइन पैरेलल है ST और PQ दोनों के। ठीक है, इसका नाम दे दो XY। ठीक है, लिखो ड्रॉ ए लाइन XY parallel to PQ and XY parallel to ST, and this line passes through a point R। कहां से पास होगी ये? R में से। अब यहां पे कंसीडर कर लो, इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल x से और इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल y से। अब यहां पर देखो एंगल PQR प्लस एंगल x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 180। क्यों? इंटीरियर एंगल्स है, पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो लिख लो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। इसलिए अब यहां से इसकी वैल्यू तो दे दी 110, x हमें निकालना है, तो कितना आ गया x की वैल्यू
180 माइनस 110, यहां से x कितना आ गया 70 डिग्री। जब इन दोनों एंगल का सम 180 होगा तो यहां से अगर एक 110 है तो ये कितना बच गया 70 डिग्री। सेम यहां पे अप्लाई करना है, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। लिखो एंगल TSR प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन ऊपर वाला, इसकी वैल्यू है 130 डिग्री प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल Y किसके इक्वल आ गया 180 माइनस 130। समझ आ गया ना, इन दोनों का सम कितना है 180। तो Y का आंसर कितना आ गया यहां से 50। तो यहां से Y किसके इक्वल आ गया 50 डिग्री। ठीक है, अब यहां से मुझे ये बताओ इन तीनों एंगल का सम कितना होगा। एक लाइन पे बनने वाले कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो लिख दो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल जो निकालना है QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन लिख लो एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन पे बनने वाले एंगल का सम कितना होता है 180। x की जगह 70, y की जगह 50, QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से QRS किसके इक्वल आ गया 180 माइनस 120, आंसर कितना आ गया QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। तो 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आगे 70 और 50। फिर इन तीनों का सम भी 180। ठीक है, तो फिर 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ गया बीच वाला एंगल निकल गया। नेक्स्ट, यहाँ पे ए बी पैरेलल है, सी डी दिया हुआ है। ये वाला एंगल 50 डिग्री, ये वाला एंगल 127 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई। तो ये देखो, ये दोनों अगर पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। क्यों सोचो, क्यों इक्वल होगा? एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल कौन सा होगा ये x इज इक्वल टू एक्स। ये एंगल और ये एंगल इक्वल क्यों होंगे? अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स। अब ये तो है 50 डिग्री, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। तो ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब सेकेंड हमें निकालना है y कैसे निकालेंगे? तो देखो ये एंगल और ये पूरा एंगल किस इक्वल होंगे? क्यों इक्वल होंगे बताओगे? ये एंगल और ये पूरा एंगल अल्टरनेट है ये भी। ठीक है, तो यहां से लिख लो एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। रीजन यही अल्टरनेट एंगल। ए पी आर को हम लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस वाई। इस पूरे एंगल को मैं ये 50 और ये y इसको इस तरह से लिख सकती हूँ इज इक्वल टू पी आर डी, जो कि किसके इक्वल है 127 डिग्री। तो यहाँ से y किसके इक्वल आ गया 127 माइनस 50 डिग्री किसके इक्वल आ गया? जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 127 में से 50 को 77 आ गया आंसर। सिंपल था। x इज इक्वल टू दिस एंगल अल्टरनेट एंगल, तो ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50 50 डिग्री। फिर ये पूरा इसके इक्वल होगा, तो इन दोनों का सम 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो यहाँ से तुम फिर y निकाल सकते हो। कर लोगे इस एक्सरसाइज।